राम गोपाल जी कहां से आते हैं? पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और रामजीलाल सुमन कहां से आते हैं? वो आते हैं दलित परिवार से। फिर आपको और क्या चाहिए? जया बच्चन जी हमारे अगले परिवार से आती है। तो आप बताइए, हमारे यहाँ तो पीडीए है, लेकिन आप पता नहीं कहां से खोज के लाते हैं, कहां से पढ़ के आते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजा करे, कम से कम बता देंगे हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि रामविलास पासवान लड़ेंगे। रोज इनके चचा तो अपना बयान देते हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और कहते हैं हमारा कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। एनसीपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग हो गई क्या? अरे अभी लट चलेगा जब सीट शेयरिंग होगी, आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने अपना दल को बता दिया कितनी सीटें देंगे, कहां देंगे? वो तो 8-8 सुना 9-9 सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी की चिंता खत्म हो गई हो तो थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां पे अटकी हुई है, क्योंकि इंडिया आरएलडी भी तो निकल गई है। बैठे हैं, बैठेंगे, हमारे साथ बैठी हुई है प्रवक्ता आरएलडी। जो दो विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं अभी हरी शर्ट वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये पीडीए की बात हर डिबेट में करते हैं। ये जो पीडीए है, इसमें भैया बता दीजिए अनुराग भाई कि आपने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं राज्यसभा में, तो नंबर 1 पर तो जया बच्चन है, नंबर 2 पे आलोक रंजन है, तीसरे पे सुमन साहब हैं। तो आपके पास में 3 कैंडिडेट जिताने के तो मैं विधायक नहीं है। इसका मतलब दलित को आप गड्ढे में डालना चाहते हैं। और एक ही परिवार के 2 लोग कायस्थ, जया बच्चन और आलोक रंजन, ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे बढ़ा रही है। तो आप पीडीए को धोखा क्यों देते हैं? 2.5 लाख से ज्यादा आपने जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल कैंसिल किया था, फाड़ के फेंका था, उससे 2.5 लाख से ज्यादा डिमोशन दलितों के उत्तर प्रदेश में हुए थे, नौकरी से चले गए थे बेचारे। तो आप जो है ये धोखा ना दें। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लाइन में लगी हुई है, इनके खाते में पैसे नहीं है। और जैसे ही दरोगा जी ने सीटी मारी, दोनों भाग गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीएसपी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सफाई के समाजवादियों और उसके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अखिलेश यादव जी राहुल गांधी को यूपी में भाव क्यों नहीं दे रहे हैं, और जयंत चौधरी को तो तुम लोग संभाल नहीं पाए, और सफाई तुम लोग जो तथाकथित पीडीए की बात करते हो और नौटंकी करते हो, उसमें दलित व्यक्ति की राज्यसभा सीट क्यों खा गई, क्या बोलोगे इस पर? तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया लगा उल्टा पुल्टा बोलने और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात करने लगा। तभी धर्मवीर चौधरी ने सफाई के समाजवादियों के मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया और जलील करके लाइव डिबेट से भगा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। अंजना जी आज कितनी बड़ी खबर थी, तो मैं सोच रहा हूं मैं अगर 2 लाइन बताऊंगा तो शायद उस खबर की सारा जो सार है आपके समझ में आ जाएगा, जनता भी समझ जाएगी। बेईमानी का नाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। लोकतंत्र के हत्यारे अब फिरेंगे मारे मारे, धोखाधड़ी से नेता तोड़ें, भ्रष्टाचारियों से नाता जोड़ें। धांधली का विनाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। मैं तो कहूंगा सभी लोग जोर से बोलो संविधान और न्यायपालिका की जय। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है, अभी कह रहे थे, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं अखिलेश जी तो यहाँ पे कामधारी नेता हैं, लेकिन कुछ यहाँ भागधारी भी नेता हैं जो भाग जाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है अब आप समझ गए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है, कि उन्हें पता है कि हम नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता भी हैं, उन्हें पता है कि इनसे कुछ मदद हो सकती है, तो हाथ जोड़ के जाते हैं, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए, आपकी जरूरत है, क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे। उनको भी ले आते हैं, चाहे भले आदर्श घोटाले में शामिल हो। वो नीतीश जी के पास भी जाते हैं, नीतीश जी आप भी आइए, मुझे बिहार में जीत नहीं पाऊंगा आपके अलावा, आप भी आइए, आपको हम अपने साथ ले आए। जिनको ये परिवारवादी बताते हैं उनके पास भी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं, आइए सब लोग आ जाइए, भैया सिंधिया जी आप भी आइए, मुझे किसी तरह से जीतना है, क्योंकि हमें सत्ता पानी है, हमें जनता से लेना देना नहीं है, ना हमें भ्रष्टाचारियों से लेना देना है। तो मैं आरोप लगाता हूं, मेरे साथ आ जाओगे तो आरोप भी खत्म हो जाएंगे, कोई बात भी नहीं होगी, और आप मेरे साथ आ जाओगे तो परिवारवाद भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सत्ता चाहिए। ये कमाल की बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी हो गई है, हमसे पीडीए की बात करते हैं। अरे हम तो पीडीए पे हैं, पढ़ लिख के आया करो। अगर राज्यसभा में पीडीए का देखेंगे तो जावेद जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी कहां से आते हैं? अल्पसंख्यक से आते हैं। राम गोपाल जी कहां से आते हैं? पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और रामजीलाल सुमन कहां से आते हैं? वो आते हैं दलित परिवार से। फिर आपको और क्या चाहिए? जया बच्चन जी हमारे अगले परिवार से आती है। तो आप बताइए, हमारे यहाँ तो पीडीए है, लेकिन आप पता नहीं कहां से खोज के लाते हैं, कहां से पढ़ के आते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजा करे, कम से कम वो पार्लियामेंट को समझता हो, पार्लियामेंट में कौन मेंबर है, कौन नहीं है, कौन बनने वाले हैं, कैसे बनेंगे, आइडिया होना चाहिए। तीसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी से पढ़े लिखे दिमाग से एक बार गठबंधन पे बोलिएगा। 10 सेकंड और 10 सेकंड। ठीक है, अब अपने पढ़े लिखे दिमाग से थोड़ा सा गठबंधन पर बोलिएगा। अजीत, हाँ
इनसे आपने एक सवाल पूछा, वो सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने आरएलडी कहा और एनडीए कांग्रेस के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती। इनसे पूछा जाता है हाजीपुर से कौन लड़ेगा, तो हिम्मत है बता देंगे हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि रामविलास पासवान लड़ेंगे। रोज इनके चचा तो अपना बयान देते हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे और कहते हैं हमारा कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। एनसीपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग हो गई क्या? अरे अभी लठ चलेगा जब सीट शेयरिंग होगी, आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने अपना दल को बता दिया गया कितनी सीटें देंगे, कहां देंगे। वो तो 8-8 सुना 9-9 सीटें मांग रहे हैं। इन्होंने बता दिया राजभर जी मंत्री कब बनेंगे, वो भी रोज अपना घूम रहे हैं दिल्ली लखनऊ। अगर बीजेपी की चिंता आपकी खत्म हो गई हो, अब बीजेपी की चिंता खत्म हो गई हो, तो थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां पे अटकी हुई है, क्योंकि इंडिया आरएलडी भी तो निकल गई है, बैठेंगे हमारे साथ बैठी हुई है प्रवक्ता आरएलडी की, वो बताइए। हाँ, इंडिया गठबंधन मजबूत है। अच्छा। इंडिया गठबंधन समाज के मुद्दों पे, राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। हम जहां जहां मजबूत हैं दमदारी से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र विश्वास नहीं करती है, जो किसानों का सम्मान नहीं करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, युवाओं का सम्मान नहीं करती, शिक्षकों का सम्मान नहीं करती, इनकी वजह से आप देखो हमारे अग्निवीर सैनिक भी रोड पे, कौन रोड पे नहीं है। और इस सब मुद्दों को लेकर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को रहते हुए, बीएसपी के रहते हुए किसी भी तरीके से ये 1:1 लड़ाई तो हो ही नहीं सकती थी विपक्ष और बीजेपी की। तो इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत तो है नहीं। अगर इनकी सीट शेयरिंग होती है, नहीं भी होती है, तब भी एक त्रिकोणीय लड़ाई तो होनी है हर हाल में। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, उत्तर प्रदेश का जो रण है वो त्रिकोणीय लड़ाई में है। हाँ। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत कॉन्फिडेंट है। शुरू से उन्होंने कहा कि ये सत्ता लोलुपित जो बेमेल गठबंधन, ईंट कहीं का रोड़ा का जो गठबंधन बन रहा है, उसमें हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब मैं जो दो विद्वान प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं अभी हरी शर्ट वाले, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये पीडीए की बात हर डिबेट में करते हैं। ये जो पीडीए है, इसमें भैया बता दीजिए अनुराग भाई कि आपने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं राज्यसभा में। तो नंबर 1 पर तो जया बच्चन है, नंबर 2 पे आलोक रंजन है, तीसरे पे सुमन साहब हैं। तो आपके पास में 3 कैंडिडेट जिताने के तो मैं विधायक नहीं है। इसका मतलब दलित को आप गड्ढे में डालना चाहते हैं। और एक ही परिवार के 2 लोग कायस्थ, जया बच्चन और आलोक रंजन, ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे बढ़ा रही है। तो आप पीडीए को धोखा क्यों देते हैं? 2.5 लाख से ज्यादा आपने जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल कैंसिल किया था, फाड़ के फेंका था, उससे 2.5 लाख से ज्यादा डिमोशन दलितों के उत्तर प्रदेश में हुए थे, नौकरी से चले गए थे बेचारे। तो आप जो है ये धोखा ना दें। अंजना जी, इन 2 पार्टियों का जो चाल चरित्र चेहरा मैं देख पा रहा हूं, वो ऐसा देख पा रहा हूं कि जैसे आप बैंक में जाइए, आपके बैंक में कोई खाते में पैसे तो है नहीं और आप लाइन में लग गए। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लाइन में लगी हुई है, इनके खाते में पैसे नहीं है। और जैसे ही दरोगा जी ने सीटी मारी, दोनों भाग गए और इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, क्योंकि ये धोखेबाज पार्टियां हैं, ये समाज को धोखा देती हैं। कांग्रेस ने जो है वो काका कालेकर आयोग की रद्दी की टोकरी में डाला, मंडल आयोग को रद्दी की टोकरी में डाला। और जब बाबा साहब को 1989 में भारत रत्न मिल रहा था, तो इन्होंने उस सरकार को गिरा दिया कांग्रेस ने। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। राहुल गांधी के 2 वक्तव्य आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने कहा था भारत की न्यायपालिका मोदी जी चला रहे हैं और लोकतंत्र जो है खत्म हो गया है। और दूसरा, उन्होंने कहा था न्यायपालिका जो है राज्य की आवाज नष्ट करने का उपकरण है। ये संसद के पटल पे कहा था। अंजना जी, हमने तो ये फैसला स्वीकार करा। क्या रफेल पे फैसला आया, हिंडनबर्ग पे आया, पेगासस पे आया? आज राहुल गांधी गलती मानेंगे कि न्यायपालिका का फैसला वो स्वीकार नहीं कर पाए? क्या एक बार यहां पे अभय दुबे माफी मांगेंगे कि राहुल गांधी का यह कहना कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और भारत की जो न्यायपालिका है उसको मोदी जी चला रहे हैं, यह गलत था, यह अपरिपक्व था, नहीं कहना चाहिए था? आज बड़ा सवाल यही है कि जो लोग उंगली उठाते थे न्यायपालिका पे, उनके गाल पे यह करारा थप्पड़ है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये मजबूत हुई हैं, निष्पक्ष काम कर रही हैं और इन्हें किसी दबाव में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है कि आपातकाल लगा दे और वरिष्ठतम जो सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, उनसे खुंदक निकालने के लिए, उनसे दुश्मनी निकालने के लिए उनको सुपरसीड कराया। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है अंजना जी,
उस चर्चा के विषय में उत्तर प्रदेश और 2024 का चुनाव है। क्या आपको एक उत्तर मिला? क्या ये बताया गया 8 महीने में ये लोग चाय, समोसा, चिकन सैंडविच और पकौड़े लाओ और कोक है कि नहीं, सब करते रहे? हमने देखा बिहार में मीटिंग हुई, कर्नाटका में हुई, महाराष्ट्र में हुई। आपकी सीट शेयरिंग हो गई है गौरव जी, आपकी सीट शेयरिंग हो गई है कि एक दूसरे पे भरोसा बिहार नहीं में। है। सर बिहार में आपकी सीट शेयरिंग हो गई है, जेडीयू कितनी सीटों हाँ, पर लड़ेगी, यहाँ पर आरएलडी मैं कितनी उत्तर सीटों देता पर हूं। लड़ेगी? मैं उत्तर देता हूं। आप इतनी ज्ञानी पत्रकार हैं कि मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूं।